हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज जिसको हम बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज को सिस ट्रांस आइसोमेरिज भी बोलते हैं। तो हमको पढ़ना है सिस ट्रांस। उसके बाद सिस ट्रांस के बाद हम पढ़ेंगे नामनक्लेचर की ईजेड सिस्टम। नामनक्लेचर की ईजेड सिस्टम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्लियर हुई बात ना? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। पहले एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से सब कुछ क्लियर किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं सी डबल बान सी। ठीक, इस साइड एच लिख रहे हैं, यहाँ पे सी एल लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखे? एच, इस साइड सी एल, फिर यहाँ पे हमने लिखा सी एल और यहाँ पे एच। ठीक, इसके बारे में आप लोग पहले से जानते भी हो। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो, सेम ग्रुप सेम साइड हो तो उसको हम बोलते हैं सिस ना। और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस। तो इस हिसाब से इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस। इसको क्या बोला जाएगा? नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम अगर रखेंगे तो 1 2, ठीक, 2 ही कार्बन है ना, तो 1 डाइक्लोरो एथेन, इसका नाम हम बोल सकते हैं ट्रांस। ठीक, अगर यही चीज़ ऐसे लिखा होता सी डबल बॉन्ड सी, ठीक, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे भी सी एल, एच एच ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं हम? सिस मीन्स अगर सेम ग्रुप आर अटैच सेम साइड, अगर सेम ग्रुप अटैच हो सेम साइड तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। और अगर डिफरेंट को डिफरेंट ना लिख के लिखें सेम ग्रुप आर अटैच्ड अपोजिट साइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस। क्लियर हुई बात? अब हम और एग्जांपल लेंगे ना। और एक चीज़ और जान लीजिए आप, सिस और ट्रांस जो होते हैं दोनों सेम कंपाउंड नहीं है। नाम तो दोनों के दोनों आईपीएसी नाम रखेंगे अगर, तो दोनों के नाम एक ही होंगे। दोनों के नाम क्या होंगे? एक। देखिए, जैसे इस कार्बन से सीएल जुड़ा है, इस कार्बन से भी सीएल जुड़ा है, इस कार्बन से भी सीएल जुड़ा है, इस कार्बन से भी क्या जुड़ा है? सीएल जुड़ा है ना। तो कंपाउंड क्या है? दोनों डिफरेंट है। सिस और ट्रांस दोनों क्या है? डिफरेंट है। मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी ना। आईपीएसी नाम दोनों के सेम होंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया सिस और ट्रांस, ताकि हम क्लियर कर सके कि दोनों कंपाउंड्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। इनकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। क्यों डिफरेंट है इसको हम समझाते हैं आपको। ठीक, अगर इस कंपाउंड को देखें ना, अगर इसको हम रोटेट करते, जैसे इस वाले को इतने को इतना पलट देते, तो क्या बनता? सी डबल वन सी, यहाँ पे क्या आ जाता? एच, इतने को केवल पलटते तो यहाँ पे क्या आ जाता? सी एल, और यहाँ पे जो है वही है एच और सी। ध्यान से देखिए, अगर इसको हम पलट रहे हैं तो वही कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा ऐसे, उसके अपोजिट। इस साइड को हम इसको रोटेट किए,
घुमा दिए, ठीक, तो घुमाए तो Cl इस साइड आ गया या यहाँ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखो इसमें क्या है, सेम ग्रुप क्या है, सेम साइड है, इसमें क्या थे, अपोजिट है, तो दोनों में अंतर आ रहा है ना, मतलब सेम नहीं हो रहे हैं, मतलब रोटेशन के बाद घुमा भी दें तो इसमें वही कंपाउंड फिर हमको मिल नहीं रहा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि दोनों कंपाउंड्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, दोनों कंपाउंड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और एक चीज़ जान लीजिएगा, और ये रोटेशन में ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक, मतलब जो यहाँ पे देखो तो एक पाई बांड होगा और एक सिग्मा बांड है, ये सब सिग्मा बांड है, ठीक, तो जो पाई बांड होता है इसको रोटेट होने देता नहीं है। अगर केवल सिग्मा बांड होता तो उसको लेके घूम जाता, क्या हो जाता, उसको लेके घूम जाता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, घूमने पाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक पाई बांड है। देखिए कैसे बना होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक, सी से सी ऐसे जुड़ा होगा, ऐसे हम लिख ले रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्या लिखा गया था, एच लिखा गया रहा होगा, क्या लिखा गया रहा, एच, क्लियर हुई बात, ठीक। तो यहाँ पे Cl होगा, तो Cl का ऑर्बिटल इससे ऐसे जुड़ा होगा, यहाँ पे H होगा, H का S ऑर्बिटल होगा, जबकि Cl का कौन होगा, P ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे मान लो Cl यहाँ लगा लें, तो A ऐसे जुड़ा होगा, H भी इससे क्या होगा, ऐसे H का ऑर्बिटल, S होगा, S का एक ऑर्बिटल, यहाँ पे किसका होगा, Cl का ऑर्बिटल होगा ना। और जो पाई बांड होगा, यहाँ पे कौन सा बांड बनाएगा, पाई, ठीक। तो अगर इस कंपाउंड को हम रोटेट करना चाहें तो ये जो हमारा पाई बांड है, ये क्या है, पाई बांड, ये भी क्या होगा तब, पाई बांड ना, तो रोटेट होने देगा नहीं। अगर केवल सिग्मा बांड होता तो ये क्या हो जाता, रोटेट हो जाता, इसीलिए बोलते हैं इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है ना। और अगर पाई बांड है तो इसका मतलब डबल बांड होगा, तो इस मतलब इस सिस और ट्रांस में डबल बांड होना क्या है, जरूरी है। समझ में आई बात, सिस और ट्रांस कंपाउंड में डबल बांड क्या होना जरूरी है। अब हम कुछ और सिस और ट्रांस के एग्जांपल देखते हैं, सिस और ट्रांस के कुछ और एग्जांपल करते हैं, ठीक। जैसे C2H5 CH11 CH C2H5 ना। अब इसमें भी देखो सेम समूह क्या है, मतलब सेम टाइप के एटम या सेम टाइप के ग्रुप क्या है ना, सेम साइड में है, तो उसको हम क्या बोल देंगे तब, सिस फॉर्म ना। और इसका ट्रांस फॉर्म अगर बनाते C2H5 H C2H5 ना, तब क्या हो गया, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लियर हुई बात ना, आगे देखते हैं। कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जैसे CH डबल बांड C डबल बांड हमने लिखा Cl, ठीक। और यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे भी हमने Cl लिख लिया, ठीक, और यहाँ पे क्या लिख लिया, H लिख लिया। अब क्या हुआ, क्या है, सेम टाइप के ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा ना। इसका आप सिस बना ही लेंगे, सिस फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, Cl Cl H और H, ठीक। तो यहाँ एक कौन सा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म होगा। आपको इसमें इतने ही याद करना है कि अगर सेम टाइप के ग्रुप जो होंगे
सेम साइड में होंगे तो क्या होगा आपका सिस होगा, और सेम साइड के ग्रुप क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट साइड में होंगे तो क्या होगा वहाँ पे ट्रांस होगा। क्या हो जाएगा वहाँ पे ट्रांस होगा। ठीक, और अगर कुछ इस तरह से दिया रहे HH11CH3 अब हम इसमें सिस और ट्रांस बता सकते हैं, सिस और ट्रांस बता सकते हैं, नहीं बता सकते, मतलब इसमें सिस और ट्रांस हम बता नहीं सकते। तो सिस और ट्रांस बताने के लिए ना कंडीशन है टू ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट ऑन ईच कार्बन, मतलब प्रत्येक कार्बन पे जो दोनों ग्रुप होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर हुई बात ना। तो ये मतलब इस कंपाउंड में हम और सिस और ट्रांस फॉर्म बता नहीं सकते। समझ में आई बात। ठीक, अगला देखते हैं। COOH H COOH और H, तो सेम टाइप के ग्रुप क्या हैं, सेम साइड में, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा आपका सिस फॉर्म होगा। ठीक, और ट्रांस फॉर्म इसका कैसे बनेगा, COOH COOH H और H ना। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, ट्रांस फॉर्म हो गया। क्यों ना, समूह क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये बात आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। चलिए अगर आपको कुछ इस तरह से दिया हो, यहाँ लिखा हो C6H5, ठीक, यहाँ पे लिख देता है H लिखा हो, यहाँ लिखा हो COOH लिखा हो, ठीक, और यहाँ पे लिखा हो H। अब देखो हमने कंडीशन बताया था कि जो होंगे प्रत्येक कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या होने, डिफरेंट होने चाहिए और डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसमें भी डिफरेंट है, लेकिन अब दो ग्रुप तो सेम तो है नहीं। यहाँ पे फेनिल है जबकि यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इस साइड हाइड्रोजन, इस साइड हाइड्रोजन है। तो इस कंडीशन में हम सिस और ट्रांस इसके आधार पर बना लेंगे, हाइड्रोजन के, जो दो ग्रुप क्या हैं, सेम है। तो हाइड्रोजन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे दिया होता सी, यहाँ पे लिखा हो C6H5, ठीक, यहाँ पे लिखा होता H और यहाँ होता COOH ना। COO नहीं है, ऐसे नहीं करते, इसको हम यहाँ कर देते हैं COOH, यहाँ लिखते हैं C6H5, यहाँ पे लिख दें H। तो क्या हो जाएगा फिर, अब देखो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या है, दोनों समूह क्या है, सेम साइड में है, तो इसका मतलब यहाँ क्या कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस फॉर्म हो जाएगा। समझ में आई बात। अगर हम देख लेंगे कि अगर मान लो किसी कार्बन पे जो हमारे ग्रुप हैं इस तरह से हो कि सेम ना हो, तो हम क्या करेंगे, जो सेम होंगे, जैसे यहाँ पे फिनिल था, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल था, अब तक जो पढ़ रहे थे दो एक कार्बन पे दोनों ग्रुप लगभग सेम थे ना। अब इसमें क्या है, सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, हम देख लेंगे जो सेम है, यहाँ पे हाइड्रोजन सेम ग्रुप है ना, उससे हम रिस्पेक्ट की तुलना में, मतलब उसकी तुलना में हम देखेंगे सिस है या ट्रांस है। ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब हम आ जाते हैं कुछ और पे। अगर कंपाउंड में ऐसे दिया होता, यहाँ H भी होता, ऐसे यहाँ पे H होता, ठीक, CH लगा देते, यहाँ कुछ लिख देते, चलो OH और CH। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड तो है ही नहीं ना, जब डबल बॉन्ड नहीं होगा तो हम सिस और ट्रांस नहीं बताएंगे। हमने शुरुआत में बताया जो कंडीशंस हैं कि क्या होना चाहिए, डबल कार्बन और कार्बन के मध्य में क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है।
ठीक। और प्रत्येक कार्बन पे जो समूह जुड़े हों कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए ना, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाता EZ सिस्टम, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मतलब सिस और ट्रांस नहीं लिख सकते हैं, सिस और ट्रांस नहीं लिख सकते हैं, उसी के स्थान पे आ जाता E और Z। ई और क्या आ जाएगा, जेड। ई अगर है, ई मतलब अगर ट्रांस जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हम ई लिखेंगे, और जहाँ जेड रहेगा वहाँ पे हम लिखेंगे सिस लिखेंगे। इस चीज़ को क्लियर करिए, फिर हम ई और जेड आपको समझा देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, ट्रांस होगा, ट्रांस में क्या था, सेम साइड सेम ग्रुप क्या हो, डिफरेंट साइड में हो ना, तो उसके लिए हम ये लिखेंगे। सिस में क्या था कि सेम ग्रुप जो होते थे सेम साइड में होते थे, तो क्या लिखते थे, जेड। सिस लिखते थे, लेकिन अब क्या लिखेंगे हम, जेड। और वहाँ लिखेंगे जहाँ हमको ई और सिस और ट्रांस ना निकालने में क्या होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी। तो उसीलिए क्या आया, ई और जेड। देखें ई और जेड, यहाँ पे लिख दिया आई, ठीक। अब यहाँ पे लिख ले Cl और यहाँ पे लिख लिया H, ठीक। ध्यान से इसको समझिएगा, हमने लिखा यहाँ पे ICl Br H। अब इसमें हम क्या कर सकते थे, सिस और ट्रांस बता सकते थे, किसके तुलना में बताते, चारों के चारों जो जुड़े हुए हैं कार्बन से सबके सब डिफरेंट हैं, तो सिस और ट्रांस नहीं बता सकते। इसीलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ हमारा ई और जेड, ई और जेड ना। अब हम करेंगे क्या, इसमें जो पहला रूल है वो है कि हम सबको एटॉमिक मास के आधार पे या एटॉमिक नंबर के आधार पे क्या करेंगे, प्रियॉरिटी देंगे। एटॉमिक मास पे देंगे तो कहीं कभी कोई नहीं प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर के आधार पे देंगे प्रियॉरिटी तो आइसोटोप्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइसोटोप में हमको एटॉमिक मास ही चूज करना पड़ता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं सब में आप चाहे एटॉमिक मास के आधार पे क्या करिए, प्रियॉरिटी दीजिए, और नहीं तो एटॉमिक नंबर के आधार पे, ठीक। तो एटॉमिक नंबर के आधार पर प्रियॉरिटी देंगे, जैसे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट ना, और जिसका उससे कम होगा सेकेंड, उससे कम थर्ड, उससे कम फोर्थ ना। इसमें हमको ये देखना है, अगर हायर प्रियॉरिटी के दोनों ग्रुप सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम साइड में होंगे, हायर प्रियॉरिटी के समूह क्या होंगे, सेम साइड में होंगे, तब उसको हम सिस मतलब हमने लिखा है यहाँ पे सिस, मतलब उसको हम क्या बोल देंगे फिर, जेड ना। जैसे देखो इसमें हम सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर आई का है, इसको हमने फर्स्ट माना, फिर किसका है, ब्रोमीन का, ठीक। अब देखो हायर प्रियॉरिटी के दोनों, ठीक। तो देखिए इसमें क्या हुआ, जिसकी हायर प्रियॉरिटी है दोनों एटम क्या है, सेम साइड में, क्या है, सेम साइड में। सेम साइड में अगर होते थे तो हम उसमें क्या लिखते थे, सिस फॉर्म लिखते थे, क्या लिखते थे, सिस, पता है ना। तो उसमें सिस लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम सिस ट्रांस तो निकाल नहीं सकते थे। अब हम क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, उसको सिस को जेड लिखा जाएगा। जेड एक जर्मन वर्ड है जिसका मीन्स होता था जूसामेन, जूसा, जर्मन वर्ड जूसामेन, जूसामेन से बना है, जूसामेन, ठीक। एक किससे बना हुआ है, जूसामेन, जेड एक वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर ऐसे और समूह दिए हों, मान लो सी, अब ऐसे दिया हो, आई दिया हो, यहाँ पे बी आर दिया हो, यहाँ पे एच दिया हो, ठीक, यहाँ पे चलो ओ एच दिया, इसमें भी हम सिस ट्रांस नहीं क्लियर कर सकते, तो क्या करेंगे, हम प्रियॉरिटी देंगे एटम पे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा किसका हुआ, आई का हुआ, 1 मिला, ब्रोमीन का हुआ, ठीक। 2 से क्लियर हो जाएगा ना, अब इनसे नहीं मतलब। देखो हायर प्रियॉरिटी के एटम क्या है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट साइड में, तो डिफरेंट साइड में अगर होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो यहाँ ट्रांस ना लिख के क्या लिख लेंगे हम, ठीक, ई लिखेंगे,
ट्रांस ना लिख कर वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ई। क्लियर हुई बात। ऐसे और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने डी लिखा, ठीक, यहाँ पे टी लिखा, यहाँ पे एच लिखा, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे जैसे जैसे, चलो यहाँ पे हमने Cl लिख दिया, क्या लिखा, Cl, ठीक। अब हम इसमें देखो, डी ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, टी ट्राइटियम है, एच पता ही है, ठीक। अब इसमें प्रियॉरिटी सबसे पहले हम किसको देंगे, क्लोरीन को देंगे, ये सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा। फिर किसकी होगी, इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, तो यहाँ पे होगा, ये सेकेंड होगा, ठीक। अब देखो हायर प्रियॉरिटी वाले फर्स्ट और सेकेंड ना डिफरेंट साइड में, तो डिफरेंट साइड मतलब हमको यहाँ पे क्या लिख देना है, फिर ई, क्या लिखना है यहाँ पे। क्लियर हो गई बात ना, मतलब वहाँ पे क्या आता है, ट्रांस आता, तो हमने शुरुआत में ही लिख दिया, अगर ट्रांस आएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ई लिखेंगे, ठीक। ऐसे ही अगर यही ऐसे दे देता, यहाँ पे टी, यहाँ पे Cl, H और D, H और D, तो क्या होगा, देखो सबसे फर्स्ट प्रियॉरिटी क्लोरीन को, फिर किसको, टाइटियम को, तो दोनों हायर प्रियॉरिटी वाले सेम साइड में, तो सेम साइड में होते तो हम क्या लिख सकते थे, सिस। यहाँ सिस ना लिख के अब क्या लिखा जाएगा, हम सिस ना लिख के क्या लिखें तब, जेड। सिस ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, फिर जेड। क्लियर हो गई बात ना। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, चलिए CHCl11 COOH, ठीक, और यहाँ पे हम लिख लें आई। अब हायर प्रियॉरिटी सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का, फिर क्लोरीन का, आयोडीन का, फिर किसका, क्लोरीन का। अब देख लो हायर प्रियॉरिटी वाले सेम साइड में है, सेम साइड में होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सिस। लेकिन यहाँ सिस नहीं लिख सकते, यहाँ पे सिस क्या करते हैं, सिस नहीं लिख सकते। अगर सिस नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे, फिर हम जेड लिखेंगे ना। ऐसे अब इसका ट्रांस वो ई भी, ई फॉर्म भी बना सकते हैं ना। कैसे बनेगा, COOH, ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ClH। अब हायर प्रियॉरिटी किसको, इसको मिली, फिर इसको मिली, तो हायर प्रियॉरिटी वाले क्या हैं, डिफरेंट साइड में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांस। ट्रांस ना लिख के हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे ई लिख लेंगे। क्लियर हो गई बात ना। ई और जेड हमने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, आर और एस, आर और एस, ठीक। एक और देते हैं, आप लोग बताइएगा इसका क्या होगा। कुछ क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, जिसको क्या करेंगे आप बताएंगे, ठीक। यहाँ CHH, यहाँ पे हमने लिखा Br, ठीक, और F, Br और F। अब इसमें आप बताएंगे, सिस और ट्रांस तो बता नहीं सकते। अब ऐसे ही कंपाउंड के लिए हमको क्या बनाएगा, ई और जेड, तो इसमें आपको क्या बताना है, ई और जेड सिस्टम बताना है ना, कौन सा ई होगा, कौन सा जेड होगा। क्लियर हुई बात। ऐसा करते हैं, एफ को यहाँ करते हैं, ई और एच को यहाँ पे करते हैं ना। इसमें आप सिस ट्रांस बताएंगे, सिस और ट्रांस बताना है, सिस होगा कि ट्रांस होगा। क्लियर हुई बात। ऐसे ही हम और कुछ कंपाउंड्स लिख दे रहे हैं, जैसे CH।
अब देखो इसमें क्या है, सभी इस कार्बन से कार्बन, कार्बन सब जगह क्या जुड़े हैं, कार्बन जुड़े हैं, तो हम प्रियॉरिटी कैसे देंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो देखो इस कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस कार्बन से क्या जुड़ा होगा, ठीक, ऑक्सीजन जुड़ा है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इससे क्या है, 2 कार्बन जुड़े हैं, मतलब ये ऐसे लिखा होता आपको CH2 और CH3 ना। तो इस कार्बन से कार्बन, इस कार्बन से क्या ऑक्सीजन, इस कार्बन से भी ऑक्सीजन। अब क्या करेंगे, इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दे देंगे, इसको देंगे। क्लियर हुई बात। फिर इस कार्बन से ऑक्सीजन है, इसको दूसरा मिल जाएगा, हमको एक इसी से काम था। तो हायर प्रायोरिटी वाले कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ना। आप इसको क्या बता सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन में हायर प्रायोरिटी वाले होंगे, तो वहाँ पे हमको लिखना था ट्रांस, लेकिन यहाँ पे अब क्या लिखा जाएगा, एस लिखेंगे। क्लियर हो गई बात ना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग करेंगे खुद एक्सरसाइज में बुक से ना, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।